हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है आज। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। स्टे विद इन, स्टे कनेक्टेड विद इन। तो यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त आप जिस आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी फेस चल रहा है, उसे आप बहुत ही शांति से निकल जाने दीजिए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ही आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे ना, तो उसे बहुत शांति से निकल जाने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उसमें उलझेंगे, जितना ज़्यादा हम उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे अगेंस्ट ही जाएगा। ठीक है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की सोचते हैं और चीज़ें बिगड़ती जाती है, क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त उस सिचुएशन में नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए कहा जा रहा है, जितना ज़्यादा हो सके उतना नेचर से कनेक्ट होइए, उस वो काम कीजिए इस वक्त जो आपको सुकून दे, आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है कि अभी इस वक्त कुछ भी नहीं करना है, तो थोड़े समय के लिए आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए आप यहाँ पे स्पेस भी ले सकते हैं, ताकि आपको वो, जब आपको वो स्पेस मिलेगा, तो यहाँ पे आप आपके अंदर जो सवाल चल रहे हैं, या आपको किसी चीज़ का सवाल, आपको सवालों का जवाब चाहिए, या आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए इस वक्त, ठीक है, या जो गाइडेंस आपको ज़रूरत है, वो आप तक पहुंच पाए। आपको वो क्लैरिटी, वो गाइडेंस आप तक तभी पहुंच पाएगी यूनिवर्स की, जब आपका माइंड जो है वो पीसफुल स्टेट में होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे, और उसके लिए अपने मन को जिस तरीके से आप शांत कर पाएँ, ठीक है, वो आप सुनिए, वो आप कीजिए, और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होइए आप, जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, और वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगे। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो देखिए, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको आपको एक तो बहुत ज़्यादा पीस मिलेगी, बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी, जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नीड है। और साथ में जो आपके ट्रबलिंग क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में जो बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, उन सवालों के भी आपको सही टाइम आने पर आपको उनका जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, या किसी पर्सन को लेकर डिस्टर्ब हैं। तो आपको इस वक्त है ना, चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जब कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो उस वक्त एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि उसे ईश्वर को छोड़ दें, कि जो होगा, जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो आप करो, मैं आपको पूरी तरीके से समर्पित करती हूँ या करता हूँ, है ना। आप इस तरीके से आपको इस वक्त कहना ही होगा, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब कंट्रोल में नहीं हो तो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए। और देखिए, जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ये इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं ना, आप इस स्टेट में आते हैं, इस पीसफुल स्टेट में आते हैं, आपको जब आपके सवालों का जवाब मिलेगा, तब यहाँ पे आप अपने ऊपर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, आप फिर से एक नई शुरुआत कर पाएंगे, तब आप अपनी यहाँ पे क्रिएटिविटी पर काम कर पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी जो अभी दबी हुई है, जो कुछ ऐसी क्रिएटिविटीज़ आपके अंदर है, कुछ आपकी स्किल्स हैं जो दबी हुई हैं, जो आपके इस एनर्जी में, जो आप यहाँ पे इस एनर्जी में है ना, जो एक डर वाली एनर्जी या फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में इस वक्त आप हैं, जब आप इस लो एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालते हैं, तब यहाँ पे आप डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होने वाला है, ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। और साथ में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इस कार्ड में इतने सारे लोटस हैं, तो लोटस जो है वो यहाँ पे एक पीसफुल स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे आपको, आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं उनकी कृपा यहाँ पर हो रही है। स्वयं माँ, आपके माँ, आप माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं,
वो स्वरूप, वो माँ का वो स्वरूप यहाँ पे आपको आशीर्वाद दे रहा है। आप जो भी काम करना चाहते हैं या जहाँ पर भी आप अटके हुए हैं, स्टक हैं, जो भी आपकी एनर्जीज स्टक हैं, जो भी आपका अबंडेंस फ्लो स्टक है, या किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं माँ के, आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे आपको कुछ फॉरगिवनेस भी फॉलो करनी है, ठीक है। फॉरगिवनेस मत फॉलो करनी है, मतलब आपको जिनको माफ़ करना है। आपके मन में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो आपको बहुत ज़्यादा, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दी है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपको दी हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उन्हें आप माफ़ कीजिए, उन्हें माफ़ करते हुए आगे बढ़िए। माफ़ आपको इसलिए नहीं करना है कि आपको उन पर दया दिखानी है, माफ़ इसलिए करना है ताकि आप यहाँ पे पीसफुल स्टेट में आ पाएँ, ठीक है। आपको अपनी पीस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए, अपनी सोल के लिए यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस करना है, ठीक है। आपको जिनको भी आपको लगता है ऐसा करना है, वो आप प्लीज़ फॉरगिवनेस फॉलो कीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं, आपने कुछ ऐसे कड़वे वचन किसी से कह दिए हैं, या कुछ आपसे कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं जो आपसे नहीं होनी चाहिए थी, और आपको वो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, उस चीज़ का आपको पश्चाताप है, उस चीज़ का आपको रिग्रेट है, तो वो चीज़ आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे सामने से नहीं मांग सकते हैं, तो आप जिनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उस सोल को यहाँ पे आप उसे, उस सोल से प्रार्थना कीजिए, उसे मन में विजुलाइज कीजिए, उसे बुलाइए, ठीक है। और बुलाइए मतलब उसे आप याद कीजिए, उसका चेहरा, उस पर्सन का, उसका फेस आप अपने सामने लाइए, ठीक है। और उनसे माफ़ी मांगिए उस सोल से कि जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखाया है, जो भी आपसे कहा है, जो भी आपसे मुझसे भूल हुई है, मैं उससे सबक ले चुका हूँ, ले चुकी हूँ, और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा या करूँगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस फॉलो करनी है, वो आप ज़रूर कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आपकी जो स्टकनेस है वो यहाँ पे मूव होगी, ठीक है। वो जो एनर्जी स्टकनेस यहाँ पे मुझे फील हो रही है, वो एनर्जी यहाँ पे वो एनर्जी आप तक पहुँचेगी, माँ की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आप तक पहुँचेंगी। और साथ में यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको, आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसके लिए आपको अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें आप घबराएं नहीं, परेशान ना हो। आप ये ना सोचें कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रैवलिंग, ये जो आप सोच रहे हैं, इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उसमें आप डाउट मत कीजिए। यूनिवर्स आपके साथ हैं। आप जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, वो आपके साथ हर वक्त हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईष्ट, आपके एंजल्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। आप जो न्यू करना चाहते हैं, जो नई शुरुआत आप करना चाहते हैं किसी भी एरिया में, वहाँ आप करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। आप घबराएं नहीं, और जो न्यू बिगनिंग यहाँ पे होने वाली है उसके लिए भी आप रेडी रहें, एक्सेप्टेंस मोड में रहे। और उसके बाद देखिए, जब रेडी रहने के लिए कहा है तो आपको यूनिवर्स साफ साफ कह रहे हैं, बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम आपका यहाँ पे आ ही रहा है, आने ही वाला है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट रखना है, कंप्लीट ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। आपने अभी तक यहाँ पे दूसरे लोगों पर ट्रस्ट किया, मटेरियल वर्ल्ड में लोगों पर ट्रस्ट किया, जिन पर भी ट्रस्ट किया, अब आप एक बार यहाँ पे डिवाइन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग फॉर यू, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। बस एक बार आप उन पर कंप्लीट ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़िए तो सही, आगे। और देखिए, जब यहाँ पे आगे बढ़िए कहा है तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, तो ये कार्ड ही ब्लेसिंग का यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको बस इस वक्त बहुत ही अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने आप को जितना बैलेंस रख सकते हैं उतना हाई वाइब्रेशंस में रख सकते हैं। जिस भी तरीके से, उस तरीके से आप हाई वाइब्रेशंस में रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। अपनी हीलिंग कीजिए,
चक्रास को हील कीजिए, अपने चक्रास को हील कीजिए और प्रोटेक्शन लेके रखिए, जितना हो सके प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जितना हो सके ईश्वर से जुड़िए, नेचर से जुड़िए। कुछ नहीं, आपको वो सिर्फ वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप ज़रूर कीजिए। और उसके साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे डिवाइन यूनियन की भी एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे है डिवाइन यूनियन की यहाँ पे। और आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँच रही है, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ ही रही हैं, लेकिन ये जो एक स्लो मूवमेंट हो रहा है वो यही रीज़न है कि यहाँ पे आप बार बार जो है अपने हायर सेल्फ से, अपने इनर सोल से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब आपको यहाँ पे जब जब आपको ऐसा लगे कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो आप तुरंत ईश्वर से कहिए। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा, अब आप इतने तो ग्रो कर चुके हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि आप कब लो वाइब्रेशंस में हैं, कब हाई वाइब्रेशंस में है ना। तो जब आपको जैसे ही रियलाइज़ होता है कि आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, तुरंत आप अपने ईश्वर से, अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कीजिए कि आपको और आपके पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकाल लें, ठीक है। इमीडिएटली उस टाइम आप यहाँ पे बजरंग बाण की जो चौपाई है, जो मैं फ्रीक्वेंटली कम्युनिटी में डालती रहती हूँ, वो आप चैंट करना शुरू कर सकते हैं, या आप जो भी आप नाम जप करते हैं अपने ईष्ट को, वो इमीडिएटली चैंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी तरफ आ ही रही हैं। आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल था, आपके मन में कोई डाउट था, या आपने कोई सवाल पूछा था यूनिवर्स का, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सभी कार्ड्स आपको यस के ही हैं। यहाँ पे सभी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे गाइडेंस क्या है वो आप समझ चुके होंगे कि गाइडेंस आपको क्या फॉलो करनी है। आपको सिर्फ वही करना है जो आपको इस वक्त हील करे, ठीक है। अपनी हीलिंग पर आपको ध्यान देना है, ना कि आपको किसी और पर फोकस करना है। इस वक्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप यहाँ पे खुद को हील कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे अपने आप को हील करते हैं ना, आपकी एनर्जीज में चेंज होता है, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आ ही रही हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स आप ही के लिए यहाँ पे है, ब्लेसिंग्स रेडी हैं आपके लिए। और मैंने भी 222 देखा है, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स लेकर ही आ रहे हैं। बस आपको यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आज यूनिवर्स की बहुत प्यारी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के साथ रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, ओके। और अपने आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखिए, अपनी हीलिंग पर फोकस रखिए। आप जिस भी तरीके से अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रख पाएँ, उस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखना है, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए आज यही है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, और गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।